तर्क आया, हमने खोजा विचार किया तो एक तर्क आया कि सही पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जही तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत बैठे ही। और उसमें आगे क्या है? विनय विचार, कोई विचार नहीं किया गया। हालांकि उसमें नियमावली है। नियमावली क्या है कि बले अति बले, दुर्बले अति दुर्बले, मूर्खे खड़ सुकन्या न दियसे, शुक्ल यजुर्वेद की एक ऋचा है। इसमें कहा गया अधिक बलवान, अधिक बलहीन, कमजोर, मूर्ख और इस तरह 6 व्यक्तियों को अपनी कन्या नहीं देना चाहिए। मानस में मनीषियों ने भी संकेत कर दिया गया, जो घर दर कुल होई अनुपा, सुता विवाह करयन रूपा। यहां तो कोई विचार ही नहीं है। जब एक योगी के द्वारा कोई विचार नहीं किया जाता, तब थोड़ा हम लोगों जैसे समाज बेगारक जो है उस पर चिंतन करने लगते हैं। भाई हमारे द्वारा न किया जाए तब तो ठीक, और जनक के द्वारा न किया जाए तब तो गलत। भाई हम समाज बेगारक, हमारे द्वारा किसी शास्त्र की नियमावली का न किया जाए, पालन न किया जाए तब तो ठीक। योगीराज जनक यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग, वाह, एक योगी के द्वारा कोई विचार नहीं किया जा रहा, फिर भी चिंतन करेंगे। मेरी यही घोषणा है। और एक नया तर्क है, क्या है कि नए मकानों में पुरानी चीजें कौन रखता है? नए मकानों में पुरानी चीजें कौन रखता है? शहरों में परिंदों को पानी कौन रखता है? हम तो थामे खड़े दीवारों को सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? इसी के साथ मैं बड़ा सुर आए हुए उनसे शुभ चिंतन का प्रयास करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले इस समाज के अंतर्गत मेरा आगमन हुआ, देखा समाज में बड़ी शांति हुई, समाज में बहुत शांति थी। लेकिन अभी अभी अभिमानी रावण का आगमन हो गया और उसने अपनी घोषणा के माध्यम से समाज में खलबली उत्पन्न कर दिया। देख रहा हूं कुछ लोग डरे हुए। क्यों? रावण से भयभीत है ना आप लोग? अरे आप भी नेपाल हैं, स्वयंवर में धनुष भंग करने के लिए आए हैं। आप लोग डरो नहीं, तभी हम जिंदा हैं। भाई राजा जनक जी का घोषणा आपने पहले प्रारंभ में सुना, लेकिन उनका स्वभाव देखिए कितना मुलायम है, कितना सरल है। राजा जनक जी का स्वभाव कैसा है? जो उनको काटा बोए ताही बोए वह फूल, ऐसा स्वभाव राजा जनक जी का है। लेकिन हमारा स्वभाव कैसा है? जो हमको काटा बोए ताही बोए हम भाला, ये भी पंडित क्या जानेगा, पढ़ा किसी से पाला। तो आप लोग चिंता न करें, मैं स्वयं मिल रहा हूं, आप लोग डरे नहीं। स्वयंवर में शांति का सहयोग देंगे।
मैं स्वयं मिल रहा हूं। भाई हमारे मान पक्ष के हैं, एक रिश्ते में ये हमारे मान पक्ष के हैं, और मान पक्ष के नाते दूसरी बात ये हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि आए हुए आगंतुक का सुस्वागत करना, वंदन करना, अभिनंदन करना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। चलते हैं, चल करके भेंट करते हैं। चुप रहा। भेंट पाठी दसों दिशाओं पर विजय प्राप्त लंका के भगवान रानी मंदोदरी के श्रृंगार वेंद्र जी, जय जय श्री भोलेनाथ की। श्रवणेंद्र, देवप्रिय, दानवीर, बलिपुत्र, जय श्री महाकाल की, जय जय श्री महाकाल की, जय जय श्री महाकाल की। अभी आपका आगमन हुआ और आप आते ही आते प्रारंभ हो गए। एक वक्ता को दूसरे वक्ता से या इस मैथिली समाज के अंतर्गत में आने से पूर्व आपको राजा जनक ने सुसम्मान किया, सुस्वागत किया, और साथ ही मिथिला समाज में आपका अभिनंदन किया गया, और राजा जनक के वचनों से, प्रण से आपको अभिभूत कराया गया, आपको ज्ञान कराया गया। परंतु आपने समाज में एक बिंदु प्रस्तुत ही कर दिया, और बिंदु यह है, सीता को ना तो अधिक बलवान से, ना ही अधिक कमजोर से, ना अधिक दूर, ना ही अधिक नजदीक, अर्थात इनके कहने का भाव यह है कि बिना विचार करके ये प्रण किया गया। सीधा सीधा चलते हैं, मैं एक बिंदु से ही आपका बिंदु काट रहा हूं। राजा जनक और राजा शब्द, क्या राजा शब्द इतना आप हल्के में ले रहे हैं? भाई राजा शब्द एक हल्के में आप ले रहे हैं। राजा शब्द जो बनेगा तो क्या वो कोई हल्का बनेगा? ये बात हमारे को ठीक ठीक समझ में नहीं आ रही। दूसरी बात, आपको ये ज्ञान होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, ये सीता का स्वयंवर हो रहा है, और स्वयंवर में आकर के आपने अनुचित कदम रख लिया, धनुष भंग का न होने का। क्या परेशानी है आपको? परेशानी क्या है? भाई ये राजा जनक का है, और राजा जनक के अधिकार क्षेत्र में है। राजा जनक उसको चाहे तोड़वाव देवे, चाहे उसका पूजन करे, आपको काहे परेशानी हो रही भाई? आपको क्या समस्या है? समस्या होना चाहिए राजा जनक को। दूसरा बिंदु आपने रखा, सीता को आप इतने हल्के में कैसे कर दिया? घर वर यदि होई अनूपा, घर और वर को देख करके पुत्री का विवाह करना चाहिए। लेकिन जरा एक बात और बताएं, ये चौपाई जो आप अर्धाली पढ़ रहे हैं, ये कहाँ की है? ये अर्धाली यहाँ की नहीं है, ये अर्धाली हिमाचल की है, शैलपुत्री की है। और इस समय आप कहां खड़े हो? आप कहां खड़े हो? मैं अपनी वाणी को अल्प विराम करता हूं। श्री राम जी, श्री गणेश। इसके लिए मैं साधुवाद दूंगा कि कम से कम वहां तक पहुंचे। तो आपने कहा कि राजा शब्द क्या इतना छोटा है?
जितना हल्के में लिया जा रहा है। हाँ, राजा सब तो छोटा ही है। अब मैं उदाहरण दे दूं, जैसे पिता राजा है और लड़का योग्य नहीं है तो उसको राजा बना दिया जाता है। क्या उसकी कोई परीक्षा होती है? क्या कोई परीक्षा नहीं होती। दूसरी बात, मैंने इसलिए कहा था कि ना अधिक बलवान को, ना अधिक कमजोर को, ना अधिक पास, ना अधिक दूर और ना मूर्ख, इनको कन्या नहीं देनी चाहिए। और यहां प्रण किस पे आधारित है? धनुष पे। क्या यह जरूरी है कि जो अधिक बलवान है वो बुद्धिमान भी होगा? नहीं ना। और जो अधिक बुद्धिमान है वो बलवान भी होगा, क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि है, संगुण संपन्न थोड़ा से होता है। दूसरा कर आपने दिया कि सीता को हल्की में ले रहे हो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, इसलिए तो मैं हल्के में नहीं ले रहा हूं। ना राजा जनक को हल्के में ले रहा हूं और ना सीता को हल्के में ले रहा हूं। इसीलिए मैंने तो कहा कि राजा जनक के द्वारा विचार नहीं किया गया। यदि और कोई राजा होता तो ये शब्द मैंने लगाता कि विचार नहीं किया गया, क्योंकि अष्टांग योग प्राप्त सिद्धि है उसके पास, 9 सिद्धियां, और इतने में भी विचार नहीं किया जा रहा है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और यहां विचार नहीं किया जा रहा। जैसे त्वष्टा की कन्या संध्या सूर्य को ब्याह दी गई और संध्या में सूर्य का तेज नहीं सहन कर पाया तो उसका जीवन बर्बाद हो गया ना। अब मान लो सीता सुयोग है और पर सुयोग ना मिले तो यह अनुचित होगा कि उचित यही अल्प विराम यात्रा कर। आप लोगों ने रावण जी के वाक्य को सुना। अब जरा हमारी तरफ थोड़ा थोड़ा कान करें, ध्यान हमारी तरफ लगाएं। बिंदु हमारा सीता सीता सीता, हमने ये सिद्ध कर दिया सीता एक शक्ति है, शक्ति है सीता। और मिथिला में है सीता, सीता साधारण पुत्री नहीं है। और सीता किसकी पुत्री है? योगी की पुत्री है और अच्छे समाज की पुत्री है। पुर नर नारी सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। आपके जैसे बहुत ज्ञानी है। यदि अर्थात मेरे कहने का आशय है आप ही को इतना क्यों आपत्ति आ रही है? फिर गार्गी जैसी विषी महिलाएं, अक्रा वस्त जैसे गुरु, महामुनि शतानंद जैसे आचार्य, उनको रोकना चाहिए। वह क्यों नहीं रोके? यदि ये प्रण गलत था तो आचार्यों को रोकना चाहिए। और सुनो, विश्वामित्र जब मिथिला में आए तो विश्वामित्र ने भी यही बात कह दी। अति रुचिर, अति रुचिर, रुचिर नहीं अति रुचिर सुंदरता। यह है सुंदरता, ये पंडाल की नहीं है, स्वयंवर की विश्वामित्र जी कर रहे हैं। तो अब उनको रोकना चाहिए। और आप काहे परेशान हो? काहे परेशान हो गया? ठहरो। अब भाई सुनो, थोड़ी थोड़ी चर्चा होती चले तो लोगों की समझ में ज्यादा आएगा। हमने क्या तर्क किया, आपने क्या उत्तर किया। अच्छा, बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे, बहुत सारे उत्तर हो जाएंगे। ठहरे पचा नहीं पाते हो गया।
हम तो इतना बचा लेते हैं कि पूरे विश्व को बचाए बैठे हैं। मुझे तो लग रहा है बचा नहीं, पूरे विश्व को बचाए बैठे हैं। चलिए आपने एक तर्क दिया सूर्य, ये विषय अलग चला जाएगा। हमारी और आपकी यात्रा सीता और अजगों पर प्रमाणित होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जिस कार्य से आए हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं सीता को स्वयंवर होने दो। सीता का स्वयंवर होने दो। स्वयंवर हो रहा है, सभी लोग बाराती आ गए और इसके पहले नहीं आए। अब यहां देखिए सीता का भंग करने आ गए स्वयंवर में। वाह धर्मात्मा, क्या कह रहे थे वे? क्या कह रहे थे? भोजबल विश्व बस करी राक्षसी गौड़ स्वतंत्र। वाह, जानते हैं शास्त्र कि एक एक बात जो आचार्यों ने लिखा है उसके लिए हम दोनों हाथ ऊंचा करके कहेंगे कि वास्तव में ये सत्य है। पर यहां उचित है या अनुचित है ये तो समझो। चलो अब अपनी वाणी को ही विराम दो। चलिए, और मैं यात्रा करवाता हूं आपको। क्योंकि जब हम ही यात्रा करवाएंगे तभी यात्रा कर पाओगे, क्योंकि पैदल आए हो और हम पुष्पक विमान से आए हैं। तो जब हम यात्रा करवाएंगे तभी यात्रा करोगे। चलो आपने, अरे राजा नहीं हो तुम, सिर्फ मेढक हो, नीचे रहते हो और तब करते रहते हो। अब सुनो, हम तुम्हें बता दें, आपने कहा कि गार्गी जैसी विदुषी, विश्वामित्र जैसे ज्ञानी। विश्वामित्र को तुम कब चलिए समझते होगा? एक अप्सरा के साथ उसने क्या किया? मैं ये मर्यादा है और ये मर्यादा रामलीला की है, इसलिए मैंने इस पे चिंता, क्योंकि ये क्लिष्ट हो जाएगा यात्रा करने के लिए और लोगों की समझ में भी नहीं आएगा। तो अप्सरा के साथ विश्वामित्र ने क्या किया? पहली शर्त विश्वामित्र थे धड़ा, दूसरा शब्द गार्गी और अष्टावक्र। हाँ, गार्गी को मैं विद्वान मानता हूं, जो सत्य है वो सत्य है। लेकिन एक बार मैं आपको बता दूं, जिस पक्ष में तुम खड़े हो, जिस पक्ष में अर्थात देवताओं के पक्ष में, उनके, आप सुन ले, उनके गुरु ने क्या किया? बृहस्पति। अब बृहस्पति ने क्या किया? जब गुरु ही भ्रष्ट है, जब गुरु ही भ्रष्ट है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, तब कौन रोकेगा? शतानंद कलंकित है, श्राप है शतानंद को। विचार करो इस बात पर। दूसरी बात, चंद्रमा, बृहस्पति की पत्नी तारा के साथ चंद्रमा ने क्या किया? इस पे विचार करो। जिस पक्ष में तुम खड़े हो वो सब भ्रष्ट पड़ा है। हम तो उनसे अच्छे ही हैं, हम तो उनसे अच्छे हैं। विश्वामित्र ने, अष्टावक्र ने क्यों नहीं रोका? दूसरी बात, अब रुक जाओ, जो दिए उसको ले ले। हम देखो उधार नहीं रखते, हाफिल रखते हैं, ये हमारी प्रवृत्ति है। थोड़ा बोलेंगे लेकिन रस टपकाएंगे। हाँ, टेढ़ा बोलेंगे, क्योंकि जलेबी टेढ़ी होती है लेकिन रसई रस टोकती है। ये साहित्यिक वर्ड है। ये जलेबी यहाँ काम भी नहीं करेगी। नहीं। अब सुनो, बाजार में काम नहीं करेगी। अब दूसरी बात, आपने कहा कि प्रण उचित है कि अनुचित है, तो मैं सिद्ध कर रहा हूं कि ये प्रण अनुचित है। कैसे? अब देखो, सुन ले कैसे। हर विधि देखी जनक जनताई, मति हमारी यश दे सुहाई। ये किस, ये कह रहा है? ये जो आप अर्धाली पढ़ रहे हैं, हाँ, समाज को देते चले। हाँ हाँ हाँ, ये जो आप अर्धाली पढ़ना है, कहाँ की है, किसकी है? कहाँ की है? मिथिला की है। अच्छा, मिथिला की। अब मिथिला के लोग कह रहे हैं
ये उनका भाव है। और रुको रुको ये भूसे, अब मैं बता रहा हूँ कि भूसे का ढेर को लगाओ। देखो ये प्रमाणित बात कर रहा हूँ। भूसे के ढेर मैं कह रहा हूँ, एक सखी दूसरी सखी से कहती है क्या सखी, परंतु विधि बस अविवेक बचाई। लेकिन ये बताओ, रुको। अब ये हमारे परम विद्वान परम आदरणीय श्री गुरु तुल्य बैठे हैं। गुरुदेव मैं एक थोड़ा सा बिंदु बताइए एक सखी। सुनिए, विद्वानों से अनुरोध है कि अपने अपने समय पे ही बोले, जिससे कि हम लोगों के समझ में आ जाए हैं। और अच्छा तड़क भड़क जो है बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा जो है संवाद है। तो समय जो है तो जब रावण बोले तब आप जो है तो उनको समय दें, और जब आप बोले तो दें। हाँ, अब मेरा क्रम है, अब सुनो चुपचाप। अब देखो, मैंने कहा सखी परंतु पन राव न तजई, एक सखी दूसरी सखी से कहती है। तो इसे कैसे सिद्ध करोगे कि ये भाव है? भाव तो मन में उत्पन्न होते हैं, अब सिद्ध करो तुम कि ये भाव है। फिर हम बताएं आगे किस लाइन। देखिए ये मिथिला है। सबसे पहला बिंदु मैं तो ये रखना चाहता हूं कि मिथिला समाज में है, और मिथिला समाज है ज्ञानियों की समाज, और ज्ञानियों के समाज में उछलना और कूदना अनुचित मानते हैं। तो ज्यादा उछलो ना, ठीक है? ये उछलने से काम नहीं चलेगा। देखो हम पहले ही कहा है कि पड़ा है पाला। आपने कहा ये बिंदु बताया जाए उचित और अनुचित का। आपका पक्ष है अनुचित, मेरा पक्ष है उचित। और उचित में यह है, इन्होंने एक सखी की बात रख दी। वाह, पुरुष समाज में कोई नहीं मिला, सखी समाज में मिला। वाह, ये बात जो आपने कही, ये बात सखियों के द्वारा कही तो जा रही है, परंतु ये बात अपने अपने भाव व्यक्त कर रही है, लेकिन किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं कहा, केवल व्यक्त कहाँ कर रही है, आपस में चर्चाएं हो रही है। और जब आपस में कोई चर्चा की जाती है तो समाज में उसे सखियां बताया नहीं, अवगत नहीं कराया। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, नारद जी के वचनों का क्या होगा? नारद जी के वचन भी तो है। जब नारद जी के वचनों को नहीं आप ध्यान दे रहे हैं और सखियों की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। दूसरी बात, यह अजगौ भगवान शंकर का है, और भगवान शंकर ने क्रोध में आकर देवराज इंद्र को सौंप दिया। तब से राजा जनक के द्वारा यह पूजा अर्चना करवाया जा रहा है। अब ध्यान देना, उचित है कि अनुचित है? कोई भी वस्तु क्रोध में आकर के किसी को दे दी जाए, कोई भी वस्तु क्रोध में आकर के किसी को सौंप दी जाए, दे दी जाए, और उसने स्वीकार कर लिया। अब राजा जनक के पास में यह अजगर रखा है। राजा जनक अब इसको चाहे तोड़वा दे, चाहे इसकी पूजा अर्चना करें, और फिर पूरी तरह से इसमें महात्मा दधीच के प्राण निहित है। महात्मा दधीच के प्राण निहित है, और इसके टूट जाने पर महात्मा दधीच को परमात्मा की पदवी अर्थात इस लोक से उस लोक में जाने की अनुमति प्रदान हो जाएगी।
तो जब इस लोक से अर्थात मोक्ष मिल जाएगा, दो शब्द है मुक्ति और मोक्ष। गांव में ये भाषा ज्यादा प्रयोग की जाती है। मुक्ति तो रोज को मिल जाती है, ये काम हमने कर लिया मुक्ति मिल गई, लेकिन महात्मा दधीच को मुक्ति नहीं मोक्ष मिलेगा। ये धनुष पूरी तरह से जीर्ण है। जीर्ण का मतलब समझते हैं? पुराना, पुराना हो चुका है। जब ये अजगौ पुराना है, बेकार है, तो अब इसको रख करके क्या आवश्यकता? इस कारण से अजगौ का टूटना नितांत आवश्यक है। मैं अपनी बाड़ी को यही विराम देता हूं। चलो तुम विराम ही दोगे, क्योंकि जहां से तुम्हारा विराम है वहां से मेरा प्रारंभ है। अब चलो हम आपको तर्क दे रहे हैं। आपने कहा कि ये उचित है, उचित में आपने कुछ सिद्ध नहीं किया, बातों का ढकोसला। भाई देखिए तर्क प्रमाणित हो। अच्छा ये सिद्ध नहीं है? नहीं ना ना, ये सिद्ध नहीं है, आपने केवल ढकोसला। अच्छा हाँ, अब सुनो, मैं प्रमाणित करता हूं कि फिर अनुचित है। चलिए, आप फिर मेरे पक्ष में आ गए। कम से कम अपनी गरिमा तो बनाए रखो। बना के रखे हैं, हाँ? बनाए हैं, बनाए अब सुनो कैसे। आपने कहा कि नारद के वचन ध्यान रखो। मैं वही तो बार बार कह रहा हूं कि क्या जनक को याद नहीं आया नारद का वचन? क्यों निर्दोष ऋषि की हत्या करवा रहा है? चलिए जब सुन लो, अरे अब सुन लो, अब तर्क सुन लो, सब ले लो। क्यों निर्दोष ऋषि की हत्या? क्योंकि नारद वचन सदा शुचि साचा। ये वचन किसके हैं? ये वचन किसके हैं? गौरी जी कह रही हैं, नारद वचन सदा शुचि साचा, असो पर मिलहि जाहि मन राचा। उसी की खोज हो रही है, सुन ले, उसी की हो रही है और उसी की खोज में आपको कह रहा हूं, ये टूटना बाड़ी तो हो गया। आपने अपनी बात में ही फंस गए। इसी बात को खोज हो रही है, और जब खोज के लिए राजा जनक डटे हैं तो आप काहे बाधित बन रहे हो? तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। आप काहे समय पास कर रहे हो? हम समय पास कर सुन ले, सुन ले, तर्क सुन ले। जब गिरजा मैया ने कह दिया तो राजा को प्रण करने की आवश्यकता क्यों? मन चाहि राजो मिलहि सोबरु, सहज सुंदर श्यामरु। नख सुख देखी, नाम नहीं लूंगा, अमुक की शोभा, सुमिर पिता पन मन अति शोभा। ऐसे बाप को धिक्कार है। हाँ, कि बच्चा दुखी हो जाए, उसकी बात पुत्री दुखी हो जाए। हाँ? दूसरी बात, नख सिख देख अमुक का शोभा, और उसके प्रण को याद करके छोड़ छोड़ के दुख उत्पन्न हो रहा है। आपने कहा दूसरी बात, आपने कहा कि ये धनुष त्याग कर दिया गया है, निष्क्रिय है। तो ये बताओ, जब निष्क्रिय होता है तो उसमें कभी प्राण होते हैं? निष्क्रिय मीन्स बेकार हो जाए। तो आप फिर कह रहे हैं कि इसमें दधीच के प्राण। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किस पाठशाला में पढ़ने गए, किस पाठशाला में पढ़ने गए हो? भाई निष्क्रिय है तो प्राण, इसमें प्राण नहीं होना चाहिए। यदि प्राण है तो निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। चलिए, अब दूसरी बात और सुन लीजिए। अभी ढेर सारे प्रश्न पड़े तुम्हारे, सब लेते रहो, याद ना करो। जब समय का ध्यान, अगले दिन नंबर आए तब बोलना। समय का ध्यान दे आओ। अब सुनो, फिर दूसरा बिंदु आया। आपने कहा कि ये धनुष में महात्मा दधीच की अस्थियां शेष है, तो क्या एक योगी के द्वारा यहाँ पर हत्या होनी चाहिए? भगवान शंकर के द्वारा परित्याग कर दिया गया, क्योंकि जब ये संसार विमुख होता है तो वो सहायता करता है। सत्य है, जब ये संसार विमुख होता है
तब वो सहायता करता है, और जब उससे जीव विमुख हो जाता है तो उसको कहीं शरण नहीं मिलती। मैं इसीलिए सुन ले अब कभी उसको शरण नहीं मिलती, तो फिर राजा जनक को क्यों दिया गया? क्योंकि परमात्मा के विरोध को